विषय भी होता है कि कुलपति जो होते हैं वो विश्वविद्यालय प्रमुख होते हैं किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, और उसमें मेहरा समाज के या डहरिया समाज के इतिहास में पहली बार मौका प्रोफेसर आदरणीय श्री खेम सिंह साहब को मिला हुआ है। आप पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। सो मैं आप सब लोगों से चाहूँगा कि जोरदार तालियां उनके लिए बनाएं। और हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। मेरा निवेदन था कि सर, एक तो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर आप हैं जहां अभी कोई भी डहरिया या मेहरा समाज का व्यक्ति नहीं पहुंचा, और दूसरा, आपसे अच्छा उच्च शिक्षा एवं मार्गदर्शन कोई और नहीं कर सकता है। तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वो हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से वो हमारे पदाधिकारियों को अपनी बात रखेंगे। आदरणीय प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी। मंच पर आसीन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर.के. मेहरा जी, महासचिव श्री सुभाष डहरिया जी, महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री कमला जी, श्रीमती ज्योति डहरिया जी, अभी संकुल जी हमारे बीच थे, माली साहब, और सम्मानीय सभी मंच में जो पदाधिकारी हैं, और सामने जो मातृशक्ति और प्रबुद्ध जन आज मेहरा समाज के जो अधिवेशन में यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार यहाँ व्यक्त करता हूँ। अभी 2-3 बातें निकल कर के आई हैं, जिसमें एक पत्रिका की बात आई है, तो मुझे लगता है वो शुरू होना चाहिए और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव जी के साथ बैठ के उसको प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारे समाज की कुछ गतिविधियां जैसे यहाँ से हो रही हैं तो वो पत्रिका के माध्यम से आ जाए, कुछ गीत गज़ल और समाज में जो हलचल हो रही है, चाहे सामाजिक हो राजनीतिक हो, सभी प्रकार की बातें उसमें आए। और एक उच्च शिक्षा प्रकोष्ठ की जो बात है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं, नई नई चीज़ें जो आ रही हैं, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हो या जो बदलाव हो रहे हैं, तो हमारा जो युवा वर्ग है वो उनसे कैसे लाभान्वित हो, उसकी बात भी एक संगोष्ठी के माध्यम से, हम ऑनलाइन के माध्यम से और कभी ऑफलाइन के माध्यम से भी कुछ संगोष्ठी कार्यशाला वर्कशॉप की रूपरेखा तैयार करेंगे और बहुत जल्दी वो हम सबके सामने भी आएंगे। तो उसके लिए क्या विषय हो सकते हैं, जैसे प्रतिभा खोज की बात हुई है परीक्षा की, तो ऐसे समाज के मार्गदर्शन के लिए और हमारे युवा वर्ग के मार्गदर्शन के लिए, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किस क्षेत्र में और कहाँ पर जाना उनको उचित होगा, उसके लिए हम निश्चित तौर पे जल्दी कुछ ऐसे संगोष्ठियाँ और वर्कशॉप आयोजित करेंगे। वो महीने 2 महीने में भी हो सकती हैं, और ऐसे प्रत्यक्ष रूप से भी कभी साल 6 महीने में भी ऐसा बैठ सकते हैं, क्योंकि जब तक ऐसी बैठकें नहीं होंगी, ऐसे आयोजन नहीं होंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हम मिलते रहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से मिलना एक सुखद अनुभूति होती है। और समाज में क्या गतिविधियाँ चल रही, क्या कमियां हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से मिलने से अधिक लाभकारी हो सकती हैं। अभी हम लोग यहाँ, कुछ लोग मंच में हैं, कुछ लोग सामने हैं, तो कभी आप यहाँ आएंगे, कभी हम लोग पे यहाँ रहेंगे, तो ये आदान प्रदान चलते रहता है। और जो पद या दायित्व जो रहता है, वो एक कार्य रूप में परिणत करने के लिए कुछ चीज़ों को वो दायित्व दिए जाते हैं, परंतु जो समाज की शक्ति है वो समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए जो सामने आए उसके लिए है। जैसे यहाँ इतने लोग हैं, ये हम कह सकते हैं ये सक्रिय लोग हैं जो पूरे प्रदेश से आकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
अब एक प्रांत स्तर पे जो समाज का संगठन है, एक महासंघ है, इस बीच में हम देखते हैं कि 15-20 उसमें ग्रुप भी बटे हुए, जैसे अभी चर्चाएं भी चल रही। तो ऐसे ग्रुपों में बटना अलग बात है, वो अपनी अपनी चीज़ें अपने अपने क्षेत्र में सब चीज़ें करते रहते, परंतु एकजुटता की जो बात है, अभी हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जी काफ़ी बातें विविध उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे दिए हैं। उसमें एक बात छूटी न्यायालय की भी। तो हमें न्यायालय में भी जो आरक्षण की बात है कि जो न्यायाधीश हमारे हैं, उस वर्ग को जो छूट रहा है, उसमें भी हमें चाहे छोटा वर्ग, छोटा पद हो या बड़ा पद हो, आरक्षण सब में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक हमारे लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। और जो न्याय की बात है और जो बाबा साहब ने हमारे संविधान का जो निर्माण किया है, तो उसको कार्य रूप में, सही कार्य रूप में परिणत कैसे हम कर सकते हैं, वो हमारे व्यक्ति जब तक वहाँ नहीं होंगे तब तक वो बातें नहीं आएंगी। और समाज और राजनीति को हम अलग अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। तो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, स्वामी विवेकानंद हों, अब्दुल कलाम हों, इनके विचारों से कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरणा मिलती है, और पत्रिकाओं के माध्यम से भी वो सब चीज़ें आएंगी। और जो युवा वर्ग होता है वो युवा का उल्टा ही वायु होता है। तो वायु जैसा वेग जो है युवाओं में होता है, और जैसे वायु जिस गति से, तीव्र गति से चलती है, ऐसा जो युवा वर्ग है वह भी वायु जैसे वेग से आगे बढ़े तो उसका रास्ता भी कोई रोकने वाला नहीं है। और समाज संगठित रूप से बाबा साहब के हम आदर्शों का पालन करें, आगे बढ़ें। तो और भी हमारे जो वक्ता हैं वो अपनी बात करेंगे, कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे बैठ के तय करेंगे। आपने यहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में जो एक मूल रूप से है, वो सभी विषयों की पढ़ाई होती, माध्यम सिर्फ हिंदी है, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाई होती, सिर्फ माध्यम पढ़ाई का हिंदी है। तो उसमें भी जो जिस स्तर पर आपको मदद चाहिए, अभी पीएचडी हम शुरू करने वाले हैं, 1 आध महीने में उसका प्रवेश होगा। तो अधिक से अधिक हमारे जो युवा वर्ग हैं जो पीएचडी करने चाहते हैं, जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, वो उस परीक्षा उसकी दें और अधिक से अधिक उसमें प्रवेश लें। अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है। तो गांव-गांव से भी लोग निकल के आ रहे हैं, चाहे वो एससी के हों या एससी के वर्ग से भी हों। तो बहुत अच्छा माहौल है, जिसमें मेहरा साहब से मेरी, राजेश लाल मेहरा जी से भी चर्चा होती है। तो एक बहुत अच्छा माहौल है। आप तैयारी करेंगे तो कहीं शोर सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कई बार मेरा जाना भी वहाँ होता है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी आगे बढ़ें और बाबा साहब के जो आदर्श हैं उनके मार्गदर्शन में हम सभी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।